हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सेल के बारे में। यूज ऑफ सेल के ऑलरेडी हमने वीडियोस फ्यूचर टेंस की लाइव क्लास में बनाए थे, बट आज की क्लास में हम केवल सेल के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। सेल का यूज आपने देखा होगा कि हम केवल आई और वी के साथ करते हैं, और सेल से जब भी हम प्रश्न करते हैं तब ये अनुमति को दर्शाता है। तो अब याद ये रखें कि जब भी कोई एज में छोटा है, यानी उम्र में कोई छोटा है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपको उससे कोई अनुमति लेनी है तो उस कंडीशन में आप सेल का यूज करते हैं। लेकिन आप ये भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि जब भी हमें बड़ों से किसी भी प्रकार की अनुमति लेनी हो, यानी परमिशन लेनी हो, तब हम मे का यूज करते हैं, क्योंकि मे शो करता है रिस्पेक्ट। और सेल से जब भी प्रश्न करते हैं ये छोटों से किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें सेल से प्रश्न करने हैं। तो देखिए टॉपिक, पहचान इसकी है, जब भी हमें उम्र में छोटों से व दोस्तों से किसी भी प्रकार की अनुमति लेनी हो तब मॉडल सेल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ ही करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब भी हमें सेल के साथ आई से प्रश्न करना हो तो उसकी कंडीशंस क्या है। सेल प्लस आई प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आई जो लिखा है सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमेशा याद रखें सेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, क्योंकि एक प्रकार का एक मॉडल है। तो जब भी सेल के साथ आई आए और प्रश्न करना हो तब वाक्य के अंत में ऊ का साउंड आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको क्लियरली माइंड में रखें कि जब भी सेल से प्रश्न करें तब आपको माइंड में रखना है कि उस सेंटेंस को हिंदी में कैसे पहचानोगे। तो हिंदी में पहचानने का तरीका, उस सेंटेंस के एंड में ऊ का साउंड आता है। जैसे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। क्या मैं जाऊं, सेल आई गो। क्या मैं तुम्हारा फोन लूं, सेल आई टेक योर फोन। क्या मैं तुमसे बात करूं, Shall I talk to you? क्या मैं गांव जाऊं, Shall I go to village? क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं, Shall I help you? तो आपने देखा कि जिस भी सेंटेंस को हमने बोला है उस सभी के सभी सेंटेंस में ऊ का साउंड आ रहा है। क्या मैं जाऊं, ऊ का साउंड है। क्या मैं तुम्हारा फोन लूं, क्या मैं तुमसे बात करूं, क्या मैं गांव जाऊं, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊ का साउंड सेंटेंस के एंड में आ रहा है। तो सेंटेंस हमारा किससे बन रहा है, सेल आई से। सम मोर एग्जांपल्स। क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊं, Shall I teach you? ये सवाल हमें, ये परमिशन हमें तब लेनी है जब आपसे कोई एज में छोटा है या फिर आपका फ्रेंड है, और वहां पर आप रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप इसका यूज करें। क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं, Shall I show you something? क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं, Shall I ask you something? क्या मैं पानी पीऊं, Shall I drink water? क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं, Shall I help you? क्या मैं एक पेन लूं, Shall I take a pen? क्या मैं तुम्हारा फोन लूं, Shall I take your phone? तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि सेल से जब भी आई के साथ हम प्रश्न करते हैं तो ऊ का साउंड आता है। अब हम समझते हैं कि सेल के साथ वी से प्रश्न करें तब कंडीशन क्या अप्लाई होती है। तो यहां देखें, शेल प्लस वी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया, यहां पर वी यूज किया है। तो वी जब भी आए तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे पहचाने, तो वो पहचान देखें। जब भी सेल के साथ वी आए और प्रश्न करना हो तो वाक्य के अंत में किसका साउंड आता है, ए का साउंड आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। क्या हम चाय पिए, ए का साउंड आ रहा है, क्या हम चाय पिए, तो शैल वी ड्रिंक टी। क्या हम कल फिल्म देखने जाएं, कल फिल्म देखने जाएं मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, शैल वी गो टू वॉच अ मूवी टुमारो। क्या हम शतरंज खेलें, शैल वी प्ले चेस, शतरंज खेलें, ए का साउंड आ रहा है यहां पर भी। क्या हम खाना पकाएं, शैल वी कुक फूड। क्या हम बाहर डिनर लें, शैल वी टेक डिनर आउटसाइड। क्या हम कपड़े धोएं, शैल वी वॉश क्लॉथ्स। क्या हम खाना पकाएं, शैल वी कुक फूड। क्या हम एक किताब लिखें, शैल वी राइट अ बुक। क्या हम इंग्लिश सीखें, शैल वी लर्न इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोलें, शैल वी स्पीक इंग्लिश। क्या हम गरीबों की सहायता करें, शैल वी हेल्प द पुअर। तो आई होप आपको एक क्लियरली समझ आ रहा है कि सेल के साथ जब भी हम वी से प्रश्न कर रहे हैं तब ये भी सेम छोटों से परमिशन लेनी हो तब हमें यूज करना है। फ्रेंड सर्कल में आप बैठे हैं और अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं क्या हम चाय पिए, तो आप कह सकते हैं शैल वी टेक टी। क्या हम बाहर जाएं, शैल वी गो आउटसाइड। क्या हम इंग्लिश सीखें, शैल वी लर्न इंग्लिश। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि सेल के साथ आई से प्रश्न करते हैं तो ऊ का साउंड आता है, और सेल के साथ वी से प्रश्न करते हैं तो ए का साउंड आता है। कुछ एग्जांपल्स और देखें आप। क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, और क्या हम जाएं, शैल वी गो। तो यहां देख पा रहे हैं कि जब मैं ऊ का साउंड लेके चल रहा हूं तो आई से सवाल करना, और ए का साउंड लेके चल रहा हूं तो मुझे वी से सवाल करना है। क्या हम इंग्लिश सीखें, शैल वी लर्न इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश पढ़ाएं, शैल वी टीच इंग्लिश। और क्या मैं घर जाऊं, शैल आई गो टू होम। क्या मैं एक किताब लिखूं, शैल आई राइट अ बुक।
तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स की ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही आपके स्पोकन को बिल्डअप करता है। आप चाहते हैं ए गुड स्पीकर बनना एंड यू वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर एंड बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर, तो एक ही तरीका है, एग्जाम्पल्स की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है और बहुत आसान है। ये आपको अपने माइंड में बिठाना है कि आसान कब होगा, जब हम एग्जाम्पल्स की हद से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें, आसान टॉपिक है। ये एक रिवीजन क्लास थी सेल की, और बाकी क्लासेस रेगुलर अपडेट होती जा रही है। आप रेगुलर अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस चैनल को लाइक जरूर करें, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए लेके आएं।